योगेश है और मैं 20 साल का हूँ और मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। और मेरे पापा का नाम मिस्टर किशन कुमार है और मेरी मदर का नाम मिसेज मीरा देवी है। हॉबीज आर टेलिंग, पेंटिंग एंड ड्राइंग और स्केचिंग में है और सबसे ज़्यादा मुझको पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं फ्री टाइम पे पेंटिंग करता हूँ और मुझको पेंटिंग करने में बहुत खुशी होती है। स्कूल में जितने भी ड्राइंग के कंपटीशन होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। कोई ना कोई इनाम जीत के लेकर आता हूँ। इनाम देख के और मेरे मम्मा पापा बहुत खुश होते हैं। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छा हूँ और हर साल मैं 70-80 नंबर लेके आता हूँ। जब फ्री होता हूँ तो ड्राइंग की प्रैक्टिस करता रहता हूँ। मेरा जो परिवार है वो बहुत गरीब परिवार है। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से चलाते हैं। मेरे पापा को 1 साल हो गए बीमार हुए और वे घर पे रहते हैं। पहले वे 1 साल से पहले मजदूरी का काम करते थे। जो भी घर की जिम्मेवारी है वो सारी मेरे ऊपर है। मेरी मम्मी काम करके घर का गुजारा चलाती हैं और मुझको पढ़ाती हैं और देखभाल करती है घर की। बहुत मुश्किलों का सामना करके मेरी मम्मी मुझको आगे बढ़ाना चाहती हैं। उनका सपना है कि मेरा बेटा बहुत आगे तक जाए। जो मेरी मम्मी का सपना है वो मैं पूरा करूँगा, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़ जाए। मैं मेरी मम्मी का सपना एक ना एक दिन पूरा करके दिखाऊँगा। योगेश की मदर हूँ और योगेश मेरा बहुत लाडला बेटा है। हम सोचते हैं ये आगे बढ़े, कुछ नाम कमाए और हमारे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी हम सोचते हैं कि भाई कुछ बन के आगे बढ़े और हमारी कंडीशन को सुधारने की कोशिश करें। हमसे कितनी भी मुसीबत में हो आगे ले जाने के लिए हम तैयार हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे और ड्राइंग के लिए और आगे भेजेंगे, ये हमारी इच्छा है। और योगेश शैतानी भी करता है और वैसे बाकी समझदार भी है। ड्राइंग का ज़्यादा शौक है, वो आगे कुछ करना चाहता है, हम उनका साथ देंगे। आप लोगों का भी हमारे साथ बहुत मेहरबानी होगी, आप साथ दोगे। हम सोचते हैं कि बेटे को आगे ले जाने में आपका हाथ हो, हमारी मदद हो। योगेश 11वीं क्लास में है और थोड़ा पढ़ाई में कमी है। हम तो ज़्यादा वो नहीं करते पर लेकिन सोचते हैं कुछ बन जाए, पढ़ने की भी कोशिश करें, आगे बढ़ने की भी कोशिश करें। हम इसके लिए हम हरदम साथ रहेंगे। हम बहुत मुसीबत का साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ये संघर्ष है, ये आगे बढ़े। पापा बहुत मजदूरी करते थे पर लेकिन फ़िलहाल 1 साल से बीमार है। हम लाचार हो रहे बिल्कुल, पर लेकिन फिर भी
तन सुन पा के अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। हमारी कंडीशन आगे ले जाने के लिए खूब सी कितनी मेहनत करो हम करेंगे। योगेश के पापा बिल्कुल अब लाचार हैं, कोई कामकाज नहीं है, 1 साल हो गए बीमार हैं और उनके लिए मजदूरी करना मुश्किल है। मजदूरी के काम करता था। बच्चों की पढ़ाई के लिए 3 मेरी बेटी हैं, 1 बेटा है, सबसे छोटा बेटा है। 2 बेटियों की शादी कर रखी है, 2 बच्चे हैं अभी। इनका भी हमें आगे करने के लिए हम सोचते हैं योगेश कुछ बन जाए, हम इसको आगे ले जाने के लिए तैयार है। कैसी मुसीबत का सामना करना पड़े। हमारा बेटा फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। हमें पूरे परिवार को बहुत खुशी है, वो आगे बढ़े और आगे नाम कमाए, परिवार का नाम कमाए। हमें सोचते हैं कि हमारा बेटा जीत के आए, फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। उसे जीतने के लिए हम पूरी सब बच्चों की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से कामना है अब वो जीत के आए और हमारा नाम रोशन करे। सुबह उठकर मंदिर में पूजा करने जाता हूँ। जो मैं भगवान से मांगता हूँ, भगवान वो मेरी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मैंने भगवान से ये विश मांगी है कि मैं KKHD का फाइनल राउंड जीत गया हूँ। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है, मेरी ये भी विश पूरी करेंगे। हेलो, मेरा नाम किरण है। योगेश मेरा छोटा भाई है। मेरे भाई को ड्राइंग बनाने का बचपन से ही शौक है। घर पे जब फ्री होता है तो ड्राइंग की प्रैक्टिस करता रहता है। ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। हम सभी को बहुत खुशी होती है कि मेरा भाई इतनी अच्छी ड्राइंग बनाता है। ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हर साल कोई ना कोई पोजीशन लेके आता है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम अपने भाई को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। अब हमारा भाई फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। अब हमें बहुत खुशी है। हम चाहते हैं हमारा भाई आगे तक बढ़े और जीत के आए, हमारे परिवार का, हमारे सिटी का नाम रोशन करे। घर पर भी दीवारों पे कलर पेंटिंग वगैरह करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। हमारे घर पे दीवारों पर, गमलों पर, सभी जगह पेंटिंग्स करता रहता है। इसको पेंटिंग का बहुत शौक है और हम चाहते हैं कि आगे जाए, थोड़ा नाम कमाए हमारे परिवार का। थोड़ा हमारे घर का कंडीशन थोड़े कम है, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और नाम रोशन करे। हेलो, ये मेरे पापा हैं और
ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये पहले 1 साल से पहले मेरी खूब मदद करते थे। वो कमाते थे, वो घर का गुजारा करते थे और ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये हर कामों में मेरा सपोर्ट करते हैं। मेरे पापा का सपना है कि मैं एक न एक दिन इनका नाम रोशन करूँ। मैं एक दिन इनका सपना बहुत जल्द पूरा करूँगा। मेरा नाम लोकेश है। योगेश मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने सुना था कि योगेश ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है। मैंने इसकी ड्राइंग देखी तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए और फिर मैंने इसकी ड्राइंग देखी, ये बहुत अच्छी बनाता है, ये खुद की पिक्चर भी बना लेता है। हम इकट्ठे खूब खेलते हैं। शाम के टाइम जब फ्री होते हैं तब हम पार्क में जाते हैं और खूब खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। ड्राइंग सीखने की ज़रूरत पड़ती है तो हम हमारे दोस्त की हेल्प लेते हैं। ये हमें बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग सिखाता है और हम हमेशा इसके साथ रहते हैं और ये हमारी बहुत हेल्प करता है। हम हमारी सारी बातें योगेश से शेयर करते हैं। अब ये KKHD के फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। अब हम सभी दोस्तों को बहुत खुशी है। हमारे सभी दोस्तों की तरफ से योगेश को KKHD के फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए बेस्ट ऑफ लक। हम कामना करते हैं कि योगेश बहुत आगे तक जाए, अपने परिवार का नाम रोशन करे और इसके दोस्तों का नाम रोशन करे और अपनी सिटी का नाम रोशन करे। मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद इनकी मम्मा का करता हूँ जो घर का सारा काम संभालती है और इनकी मदद करती हैं जो कि ये आगे बढ़े। बेस्ट ऑफ लक योगेश। थैंक यू। मैं अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता हूँ और खूब मस्ती करता हूँ। हमारे घर के पास एक पार्क है, हम उसमें शाम को जाते हैं और उसमें खेलते हैं, मस्ती करते हैं। KKHD से मुझको सकल से पता चला था। उन्होंने बताया था किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट है तो वो हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने भी ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया और मैं फाइनल राउंड में पहुंच चुका हूं और मैं बहुत खुश हूं।
रंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नारे बोले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सभी साथीगण, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे विद्यालय में एक ऑडिशन के लिए पार्टी आई हुई है। हरियाणा स्टेट में जिला महेंद्रगढ़ में एक ऑडिशन हुआ था, किसमें कितना है दम। आप टीवी में देखते होंगे, काफी चैनल्स में ऑडिशन के वो आ रही हैं। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक्टिंग के या ड्राइंग के या पेंटिंग के ऑडिशन होते रहते हैं। विभिन्न कंपनियां भी ऑडिशन करवाती हैं ताकि उनके प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट के लिए करवाती हैं। जिला महेंद्रगढ़ में ड्राइंग एंड पेंटिंग में जो योगेश है, अपने विद्यालय का छात्र है, इसने भाग लिया था। हम बार बार समय समय पर आपको प्रोत्साहित करते रहते हैं कि जिस प्रकार से बाल भवन में विभिन्न प्रतियोगिताएं होती हैं, हमने आपको कहा भी था कि इस प्रकार की प्रतियोगिता में आप पार्टिसिपेट किया करें। देखो, जो भाग लेगा उसी में तो कोई विजेता बनेगा। यदि आप अपने घर बैठे हैं और आप ये चाहें कि हम विजेता बने, असंभव है। किसी भी प्रकार की अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उनमें सभी को भाग लेना चाहिए। आप इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानते हैं। एक गरीब परिवार से, अभी जो पिछले दिनों भी मेरे पास आया था और ये बता रहा था कि मेरे पिताजी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। देखो, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहकर जो आदमी आगे बढ़ता है वही एक सच्चा है। आप टीवी में या समाचार पत्रों में भी देखते हैं कि किस प्रकार से, अभी मैं पढ़ रहा था 5 दिन पहले ही, कि एक बच्चा था, साइकिल, उसके पिताजी साइकिल पंचर की दुकान थी, 10वीं में टॉप आया। अब उसके पिताजी उसी ड्यूरेशन में एक्सपायर हो गए और दुकान पर बैठ गए। उसके एक टीचर आए, नहीं टीचर नहीं, डॉक्टर था जो उसका पिताजी का वो इलाज कर रहा था। उसने कहा, भी राजीव क्या कर रहा है? नवल सर पेंचर लगा रहा हूँ। भाई 10वीं नहीं हुई आपकी? नवल सर 10वीं में तो मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। उस डॉक्टर ने उसकी सहायता की, उसको एडमिशन दिलवाया साइंस से और गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लिया। और उसके पश्चात वही आदमी, उसके मित्र और वही आदमी, वही डॉक्टर उसकी सहायता की और वो लड़का इस बैच में 2021-22 के बैच में आईएएस ऑफिसर बना। देखो कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में रहा, घर में कुछ कमाने वाला नहीं और फिर आईएएस बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम इस स्टेज के माध्यम से आपको बुलाते हैं, भी आप आए। जब आप बोलेंगे तभी तो आपके बारे में पता चलेगा। आपका कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं होता जिसमें कोई टैलेंट न हो। किसमें कितना है दम, ऑडिशन कर लिया और रिले कर दिया, नहीं, इससे भी बढ़कर बात है। आप टीवी पे भी देखोगे, इनकी पेंटिंग भी देखोगे, करते हुए भी देखोगे।
पेंटिंग बनाते हुए देखोगे, या फर्स्ट सेकंड या कोई भी पोजीशन आती है वो आप इसके साथ साथ 5 लाख रुपए की इनाम है। और उससे भी बड़ी बात है वो ये है, जो शॉर्ट मूवीज हैं आजकल जो है ना, जो हम सिनेमा हॉल में देखते थे मूवीज, आज उसका ज़माना भी गया। आपने एक नाम सुना होगा OTT, शॉर्ट मूवीज या बड़ी मूवी जो 3 घंटे की होती है, आजकल OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है। आपने देखा होगा कोई बड़ा सा मोबाइल लेकर और ये देखते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, वो OTT प्लेटफॉर्म की है। उनमें भी काम करने का मौका मिलेगा। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार से जिला महेंद्रगढ़ में प्रथम आए हैं, उसी प्रकार से अपने टैलेंट को एक्सपोज करते हुए स्टेट में या इंटर स्टेट में ये प्रथम आए। थैंक यू। नमस्कार जी, मैं हुकमचंद सैनी, प्रवक्ता अंग्रेजी, सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल। जैसा कि हमारे विद्यालय से एक होनहार छात्र 11वीं कक्षा का योगेश, जो ड्राइंग कंपटीशन में प्रथम रहा जिले स्तर पर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन। इस बच्चे की मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि बच्चा बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है। क्लास के अंदर जो एक्टिविटी है इस बच्चे की, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। ड्राइंग के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस, जो हम वीकली कंपटीशन करवाते हैं ड्राइंग के, उनमें लगभग बच्चा ये प्रथम रहता है पूरे विद्यालय स्तर पर। किसमें कितना दम है, इसका जो पेंटिंग कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन हुआ, जो हमारे विद्यालय का योगेश, जो कि +1 का छात्र है, ये फाइनल राउंड के अंदर पहुंच गया है। मैं इस बच्चे के लिए शुभकामनाएं और विद्यालय परिवार की तरफ से शुभ संदेश देता हूँ। इस बच्चे का व्यवहार अध्यापकों के प्रति बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। शालीनता से ये बच्चा पेश आता है। जो भी कार्य अध्यापक देते हैं इस बच्चे को, बखूबी ये कार्य को करता है। और इसका जो फादर है वो बेचारा मजदूरी कर करके इस बच्चे को पढ़ा रहा है। और एक कहावत है कि जो प्रतिभाएं होती हैं वो झुग्गियों में छुपी होती हैं, और उनको ये टैलेंट निकालने का जो कार्य कर रहे हैं कि किसमें कितना दम है, ये लगे हुए हैं। यानी एक एक बच्चे को वहाँ से निकाल रहे हैं। और मैं तो बार बार यही कहूँगा कि किसमें कितना दम है, जो चैनल है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। स्कूल स्टाफ की तरफ से और पूरे मैनेजमेंट की तरफ से हम शुभकामनाएं इस बच्चों को दे रहे हैं कि ये फाइनल राउंड के अंदर अवश्य जीते। यही हमारी इस बच्चे के साथ शुभकामनाएं हैं। मैं सुरेश कुमार जायसवाल, प्रिंसिपल सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल। हमारे विद्यालय में लगभग 300 बच्चे हैं। सैनी सभा नारनौल रजिस्टर्ड इस विद्यालय का संचालन कर रही है। मैं पिछले 3.5 साल से इस विद्यालय में प्राचार्य के रूप में कार्य कर रहा हूँ। विद्यालय प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं विभिन्न परीक्षाओं में अच्छा कार्य कर रही हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में हम जिले स्तर पर और राज्य स्तर पर किसी न किसी पोजीशन पर अवश्य रहते हैं। विद्यालयों में विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं का टैलेंट बहुत अच्छा है। हमारे विद्यालय का छात्र मिस्टर योगेश भी किसमें कितना है दम, प्रतियोगिता में
जिला स्तर पर प्रथम रहा। अब योगेश किस में कितना है दम प्रतियोगिता में, हमारे विद्यालय का छात्र मिस्टर योगेश भाग ले रहा है। यह हमारे विद्यालय के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिला के लिए खुशी की बात है। मैं इसके पारिवारिक स्थिति के बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही मिस्टर योगेश एकेडमिक स्तर पर भाग नहीं ले सका, पढ़ नहीं सका, इसीलिए इसने हरियाणा ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इनके पिताजी आमतौर पर बीमार रहते हैं, पिछले 1 वर्ष से वो चरपाई पर ही हैं। इनके परिवार में भरण पोषण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी इस विद्यालय का सत्र 2021-22 में 10+1 में कला संकाय में प्रवेश लिया तथा विद्यालय स्तर पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैं अपनी ओर से, अपने विद्यालय के परिवार की ओर से और सैनिक सभा रजिस्टर्ड नारनौल की ओर से मैं योगेश के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। योगेश को बहुत बहुत मुबारकबाद और प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए स्टेट में प्रथम रहेंगे। जो 3 राज्यों की प्रतियोगिता होने जा रही है। थैंक यू। वॉइस आपने इंग्लिश में ये पढ़े थे वॉइस। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ वॉइस। फर्स्ट एक्टिव वॉइस, सेकेंड पैसिव वॉइस। ऑब्जेक्ट चेंज into subject, object change into subject, यानी पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट चेंज into सब्जेक्ट। वेरी गुड, सही लिखा। एक्टिव पैसिव वॉइस। थैंक यू KKHT शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक मल्टी टैलेंट शो है जो भी बच्चों में छुपे हुए टैलेंट को दुनिया के सामने लेकर आता है, इसलिए ये शो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मैं फाइनल राउंड जीत के आऊँ, परिवार का, स्कूल का एंड सिटी का नाम रोशन करूँ। थैंक यू KKHD।